जब इसके मम्मी पापा के पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दें बेचारे। हाँ हाँ, अब तू ज्यादा इसकी तरफदारी मत कर। बहू है ये और इसे बहू की तरह ही रखा जाएगा। अरे क्या तुम अपने सास ससुर की तुलना हमसे कर रही हो? हम तुम्हें क्या कुछ नहीं देते, सब कुछ तो देते हैं यहाँ से। मम्मी, यदि आप लोग मुझे कुछ दोगे भी नहीं ना तो भी मेरे सास ससुर मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। बल्कि मैं तो वहाँ से जब यहाँ के लिए चलती हूँ तो मेरी सास मुझे बोलती है कि बेटा ज़्यादा कुछ मत लेकर आना। अब तेरी भाभी जो आ गई है उसी का है सब कुछ। लेकिन पता नहीं मम्मी, आपकी सोच ऐसी क्यों है? अरे जब तक मैं बैठी हूँ तो मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी। मम्मी, मुझे तो वैसे भी किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा घर बार है, अच्छे सास ससुर मिल रहे हैं, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास। बस मम्मी, आपसे एक ही विनती है, आप भाभी को अच्छे से रखा करो, इसे किसी भी तरह की कोई परेशानी मत होने दिया करो। आप ये बताओ, एक ही तो बेटा है आपके और एक ही बहू, आप उसको ही ऐसे रखोगे तो कैसे चलेगा? बुढ़ापे में वो ही सेवा करेगी माँ तुम्हारी, मैं काम नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, दिख रही है वो जैसी सेवा करेगी। ठीक है मम्मी, आपके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, इसमें बहस क्या करना? अरे ये तुम्हें दिख ही रही है ऐसी, ये अपने आप से कभी भी एक कप चाय नहीं बना कर देती, वो भी इसे 10 बार बोलना पड़ता है तब जाकर बना के देती है। पता नहीं मम्मी, मैं तो जब से आई हूँ देखती हूँ भाभी सारा दिन काम में ही लगी रहती है। हाँ हाँ, अब तुम्हें दिखाने के लिए सारा दिन काम करती है ये, बाकी मुझे ही पता है ये कौन सा काम करती है। ठीक है मम्मी, इंसान का तो 2 दिन में ही पता लग जाता है वो कैसा है कैसा नहीं। ठीक है बेटा, छोड़ इन सब बातों को। भूख लग रही होगी तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है और उसके साथ में पूड़ियाँ तली है। चलो अब अंदर चलकर खा लो। क्या मम्मी, आपने मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई है और साथ में पूड़ियाँ भी? हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हें कितनी पसंद है पनीर की सब्जी। ठीक है चलो माँ, मैं हाथ मुँह धो के आती हूँ अभी। दीदी दीदी, सुबह हो गई, उठ जाओ अब। अरे तुम नहा धो के भी तैयार हो गई? क्या टाइम हुआ है? 10 बज गए दीदी। अरे 10 बज गए और मैं अभी तक सो ही रही थी। आज तो मैं खूब सोई हूँ। हाँ दीदी, अच्छा है, चलो काफी दिन बाद सोए हो और आपको क्या काम करना है यहाँ, सोना ही तो है। ये लो चाय पी लो। हाँ भाभी, ये बात तो सही है। चलो आओ बैठो मेरे पास। आपसे बात करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे, कभी कोई आ जाता है घर पे तो कभी कोई आ जाता है, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ, आपके साथ बातें करूँगी आराम से बैठकर। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, माँ आपके साथ ऐसे बात क्यों करती है? पता नहीं दीदी, माँ को क्या हुआ है, बस सारा दिन ऐसे ही बातें करती रहती हैं और मैं तो उन्हें कुछ कहती भी नहीं। अरे भाभी, आपका तो मुझे पता है, इसलिए ही तो माँ के बारे में मैं पूछ रही हूँ। और ये राहुल भी माँ के साथ उनका साथ देता है। इनकी ये बात मुझे तो अच्छी लगती है नहीं। देखो भाभी, माँ का तो आपको पता ही है, वो तो समझेगी नहीं, लेकिन राहुल से मैं बात करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ दीदी, अब आप खड़े हो जाओ और नहा लो, बाथरूम में मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। हाँ भाभी ठीक है। पता नहीं ये मेरी बेटी ऐसी क्यों है, वरना सबकी बेटियां अपनी माँ की साइड बोलती हैं, और ये है कि अपनी भाभी की तारीफ करते नहीं थकती। पता नहीं ऐसा क्या दिखता है उसमें उसको। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, आ बैठ यहाँ मेरे पास थोड़ी देर। अरे राहुल, आजकल ये प्रिया कुछ ज्यादा ही साइड लेने लग गई तमन्ना की। हाँ मम्मी, आप ठीक ही कह रहे हो, प्रिया आजकल कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लग गई हमारी घर की बातों में। अच्छा राहुल, जब तक प्रिया यहाँ पर है तब तक तमन्ना को कुछ भी मत कहना और उससे प्यार से बातें करना। हाँ मम्मी, मैं तो इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन आप भी ध्यान रखना। हाँ बेटा, मैं तो इस बात का ध्यान रखूंगी। अब पता नहीं बेटा ये प्रिया कितने दिन और रहेगी यहाँ पर। एक काम करना, इसे मार्केट ले जाना और इसे जो चाहिए वो दिला कर ले आना। हाँ मम्मी ठीक है। मैं एक काम करता हूँ मम्मी, तमन्ना को थोड़ा डरा धमका देता हूँ, कहीं वह नीचे ही नीचे सारी बात प्रिया को ना बता दे। हाँ बेटा बताने दे, ऐसे क्या डर लगता है उसका, बस थोड़ा सा ये है कि खाम खा और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अरे तमन्ना क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, फोन चला रही थी। हाँ बस कुछ काम धाम तो करना है नहीं, सारा दिन फोन ही चलाना है तुझे। काम धाम करके ही तो फोन चला रही हूँ, और क्या आपने किया है सारा काम? हाँ
तो पता है मुझे तू कौन से काम करती है और कौन से नहीं। तूने काम ही किया है और किया ही क्या है। हाँ, मैं नहीं करती तो और कौन करता है काम। अब आप झगड़ा करने के लिए आए हो क्या मुझसे? बात क्या है वो बताओ। लड़ाई करने के लिए नहीं आया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक प्रिया यहाँ पर रहे तब तक घर का सारा काम अच्छे से करना। और हाँ, कहीं बता दो उसे कि माँ बेटे तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं। उसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी को क्या कुछ दिखता नहीं है? उन्हें सब दिखता है। और रही बात काम की, काम तो मैं ही करती हूँ सारा। हाँ, वो तो पता है हमें तू क्या करती है और क्या नहीं। बस रहने दे, अब ज्यादा मत बोल। अब जा, प्रिया सोई होगी, उसे उठा दे और चाय बना कर दे दे। हाँ, बस जाती हूँ अभी। मैं तो ये सोचती थी कि 2-4 दिन के लिए बेटी आएगी, अपनी माँ के पास बैठेगी, थोड़ी बातें करेगी, लेकिन उसे तो अपनी भाभी के पास बैठने से ही फुर्सत नहीं है। दोनों सारे दिन पता नहीं क्या बातें करती रहती हैं, कभी इनकी बातें ही नहीं खत्म होती। अरे मम्मी, अकेली अकेली क्या बातें कर रही हो? अरे क्या बात कर रही हूँ, थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ जाया कर, 2-4 उससे भी बातें कर ले। सारा दिन अपनी भाभी के पास ही बैठी रहती है, तुम्हारी कभी बातें ही नहीं खत्म होती। अरे मम्मी, मैं तो सो रही थी और किसी के पास नहीं बैठी थी। अच्छा, मैं तो सोची कि अपनी भाभी के पास बैठी होगी, उसी से बातें करने लगी होगी। 10 बज गए मम्मी, मुझे क्या पता चला। वो तो भाभी ने कपड़े निकाल कर रखे थे, इसलिए जल्दी से नहा कर आई हूँ मैं। अच्छा, कुछ खिलाया पिलाया भी है या सिर्फ बातों से ही पेट भरा है? अरे मम्मी, चाय देकर तो खड़ा किया है, अब और क्या खिलाएगी? अभी नाश्ता बना रही है, नाश्ता करवा देगी। हाँ हाँ, वो तो तुझे भूखी रखेगी, तब भी तू उसी की साइड लेगी, तब भी तू यही बोलेगी। पता नहीं तुझे ऐसा क्या दिखता है उसके अंदर जो उसी की साइड लेती रहती है हमेशा। अपनी माँ का तो के बारे में तो तू बिल्कुल भी नहीं सोचती है। अरे मम्मी, उसकी बुराई करके कहाँ जाऊंगी मैं? उससे 2 अच्छी बातें करूंगी तभी तो मेरा मायका बना रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था, मैं ये कह रही थी कि मार्केट जाकर अपना सामान ले आ। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी मार्केट, मैं अपने साथ भाभी को लेकर जाती हूँ। वो थोड़ा सा काम बचा है उसका घर का, वो और खत्म कर देती है, फिर हम दोनों ननद भौजाई साथ में जाएंगे मार्केट। हाँ, वो क्या करेगी मार्केट जाकर? वो राहुल है, उसके साथ जाना और अपना सारा सामान लेकर आ जाना। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रही राहुल के साथ, मैं तो बस भाभी के साथ ही जाऊंगी। भाभी का बस थोड़ा ही काम बचा है, वो और निपटा लेती हैं, दोनों मिलकर साथ में ही मार्केट जाएंगे और भाभी भी अपने लिए कुछ खरीद लेगी सामान, जो भी उसे चाहिए होगा। हाँ हाँ, वो तो क्यों लेना आएगी, उसके कौन से जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं? अरे मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही क्यों करते रहते हो? अरे बेटा, तू ये ऐसी क्या बात कर रही हो? वो मेरी बेटी थोड़ी ना लगती है जो मैं उसका खर्चा उठाऊंगी। बहू है वो, और उसको बहू की तरह ही रखा जाएगा। उसे जो भी सामान चाहिए अपने मायके से लेकर आए, अपने माँ बाप से। हमने क्या ठेका लेकर रखा है उसके सारे सामान का? अरे मम्मी, ठीक है, मैं उठा दूंगी भाभी के सामान का खर्चा, आपसे नहीं ले रही, लेकिन उन्हें जो कुछ चाहिएगा वो सामान ले आएंगी, उनका सारा पैसा मैं अपने आप दूंगी। तुम क्यों दिला दोगी? तुम्हारा कौन सा हक बनता है उसे देने का? अरे वो तुम्हें देती हुई अच्छी लगेगी, ना कि लेती हुई। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी, जब ननद अच्छे घर में हो तो भाभी को सहारा दे सकती है। हाँ, तुझे पता है वो तुझसे अच्छी तरह से क्यों बात करती है? उसे पता है उसके मायके में तो कुछ है नहीं लेके आने के लिए, तो सोचती है कि अपनी ननद से ही बना कर रखूं, उसी से कुछ ले लूंगी। भाभी, तमन्ना, आना एक बार इधर तो। मम्मी, ऐसा भाभी ने क्या कर दिया? मैं तो उसे देखती हूँ, सुबह उठते ही वो घर के काम पे लगती है और मुझे तो एक बार भी नहीं बोलती कि दीदी आप ये काम करवा दो। अकेली ही बेचारी सारा दिन लगी रहती है। फिर क्या चाहती है तुम काम करोगी और वो महारानी आराम से सोएगी? अभी भी देखना मम्मी, वो ऐसे ही कहेगी कि दीदी आप ही ले आओ सामान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मम्मी, भाभी की नीयत ऐसी नहीं है जैसे कि आप लोग सोचते हो। अरे नीयत तो बहुत है उसकी लेने की, वो तो बस तुम्हारे सामने ही सीधी बनकर दिखा रही है। भाभी, आप तैयार तो हो ही रही हो, चलो मार्केट चलते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है वो मैं करवा देती हूँ। नहीं दीदी, आप ही ले आओ, मुझे तो कुछ भी सामान नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए भाभी, जब मैं आपको दिला कर ला रही हूँ तो आपको क्या दिक्कत है फिर सामान लेने में?
और हाँ भाभी, सामान की जरूरत तो सभी को होती है, और ऐसे माँ की तरफ मत देखो, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। मैं दिला के लेके आ रही हूँ आपको सामान। अब चलो आप मेरे साथ बाजार। हाँ हाँ, माँ की तो तू चलने ही कब देती है। क्या मम्मी, इसीलिए तो मेरा यहाँ आने को मन नहीं करता। ठीक है, अब अपना दिमाग खराब मत करो, जाओ और जाकर ले आओ जो कुछ भी तुम्हें लेकर आना है। इस कहानी को और आगे देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।